कांग्रेस की सबसे भरोसेमंद नेता कुमारी सैलजा क्या अब बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुकी हैं? हरियाणा में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले आखिर क्यों मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने के लिए न्योता दिया है? और इस बयान से अब कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के बीच में कांग्रेस के लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता देकर मानो सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा, बहन कुमारी सैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम उन्हें भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। बस मनोहर लाल की ओर से बयान दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस में मनोहर लाल का ये बयान मानो बम की तरह फटा हो। मनोहर लाल खट्टर के चुनाव के बीच में मन से भाजपा में आने के ऑफर के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और कुमारी सैलजा की नाराजगी फिर से सुर्खियों में आ गई है। मनोहर लाल खट्टर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में दलित नेता कुमारी सैलजा का अपमान हुआ है, उन्हें सरेआम गालियां तक दी गई हैं और अब वो नाराज होकर घर बैठी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई है। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें, यानी कि मनोहर लाल खट्टर का इशारा दलित वर्ग की ओर से था। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा कांग्रेस के 3 अंदरूनी गुटों में एक कुमारी सैलजा कैंप फिलहाल सुस्त बताया जा रहा है। कुमारी सैलजा खुद पिछले हफ्ते से कांग्रेस के प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं, देश और प्रदेश की राजनीति में दशक भर से बेहतर मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए कुमारी सैलजा आखिर कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है? 62 साल की अनुभवी महिला राजनेता कुमारी सैलजा को भाजपा के अलावा दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली दूसरी पार्टियां भी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिशों में लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी उनके बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा होने के अलावा कुमारी सैलजा अपने राजनीतिक जीवन के बड़े हिस्से में राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख नाम रही हैं। वो कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने राज्यसभा में भी काफी समय बिताया है। तो वहीं केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रह चुकी कुमारी सैलजा साल 2019 के बाद से अपने गृह राज्य हरियाणा पर फोकस्ड रही हैं। अपने हालिया अभियानों से भी उन्होंने सफर कर दिया है और साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं। इस तरह के बयान कुमारी सैलजा की ओर से सामने आए। हरियाणा कांग्रेस में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बरक्स तीसरे कैंप का प्रमुख माना जाता है। मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल को भी कुमारी सैलजा की इन्हीं कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। साल 2019 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर में कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वो जाट समुदाय के समर्थन से ताकतवर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिद्वंदी थी। जब वो संगठन की अगुवाई कर रही थी तो हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता थे और साल 2019 में कांग्रेस हरियाणा में भाजपा को हराने के करीब पहुंच गई थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर पार्टी चुनाव से पहले अपने काम को ठीक से करती और अंदरूनी कला से निपट लेती तो वो सरकार बना सकती थी। तो वहीं इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा ने हरियाणा में जोरदार प्रचार शुरू किया था। उन्होंने राज्य में कांग्रेस के अभियान के प्रभारी हुड्डा को साथ लिए बिना राज्य में यात्रा की अगुवाई की। लोकसभा चुनाव में सिरसा से भारी अंतर से जीती थी और उनकी ताकत को और आगे बढ़ाया था। कुमारी सैलजा की दलित पहचान ने उनकी अहमियत को मौजूदा राजनीति और ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस आलाकमान लंबे समय से जाति को अपनी राजनीतिक केंद्र में रखे हुए हैं और दलित वर्ग से आने वाले एक नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं ऐसे समय में जब हरियाणा में कांग्रेस मौजूदा भाजपा सरकार को लेकर जाट समुदाय में फैले गुस्से का फायदा उठाने की उम्मीद में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर अब मनोहर लाल खट्टर की ओर से बयान सामने आया और बीजेपी ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। अब देखना होगा कुमारी सैलजा क्या निर्णय लेती हैं।